हेलो प्रिय छात्रों, एक क्लब क्लास मानसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथ का एक्सरसाइज 13.3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न से पूछे जाते हैं बराबर, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इन्हें ध्यान से देखें और इसका पूर्ण अध्ययन कर अभ्यास करें और इसको बनाने का प्रयास करें। समझते हैं इसके सवालों को। सबसे पहली बात है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बराबर पूछा था, इसीलिए वीवीआई माना गया है, क्योंकि ये सवाल आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। इस तरह कई सवाल पूछा गया कि एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो वस्तु पिघलाई गई है उतने ही द्रव्यमान का वस्तु वही बनेगा, इसलिए दोनों की आयतन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पे गोला को पिघला के बेलन बनाया गया है, जितने आयतन का गोला होगा उतने आयतन की बेलन होगी, क्योंकि वस्तु तो वही है, द्रव्यमान उतना ही होगा, सिर्फ उसकी आकृति को चेंज किया गया, इसीलिए आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पायर क्यू होता है और बेलन का आयतन पायर स्क्वायर होता है। यहाँ पर गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर बेलन त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या को R1 माने हैं और बेलन त्रिज्या को 6 माने हैं, R2 मानकर 6 माने हैं। इसमें कहा जा रहा है इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर 4/3 पाई दोनों तब कट गया। इस गोले की त्रिज्या दी गई है R1 4.2, तो R का मान 4.2 पावर 3 बराबर R का मान यहाँ R2, यहाँ पर R2 है, R2 का मान दिया गया 6, इस पे स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर गुना स्क्वायर तो स्क्वायर गुना h। 4/3 गुना 4.2 पावर 3 से 3 बार गुना करेंगे। 4.2 गुना 4.2 दशमलव बढ़ाए नीचे 10, दशमलव नीचे 10, दशमलव बढ़ाए नीचे 10। इसको काटे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 3 से 42 14 बार में, 2 से 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, फिर 2 से 21 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 21 बार में, 2 से 5 बार में। उसके बाद सबको गुना किए 2 14 21 तो 12,348, 5 गुना 5 125, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 गुना h। अब इधर देखिए उतार दिए इसको 36 गुना h। अब इधर जो गुना में होता है इसके बटे में आएगा, क्या आएगा इसके बटे में। 36 से डायरेक्ट कट गया 12,348 343 बार में, इसलिए h का मान आया 343/125। इसको भाग दिए 2.74। ये पहला प्रश्न था। उसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी आपका वीवीआई है। कह रहा 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई कर लिए, कई बार पूछा गया, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसमें पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। पहले गोले का R1, दूसरे गोले का R2, तीसरे गोले का R3 माने हैं। और आप लोग को पता होगा गोले का आयतन 4/3 पायर क्यू होता है, इसीलिए यहाँ 4/3 R1 लिए पहला गोला के लिए, R2 लिए दूसरे गोला के लिए, R3 लिए तीसरे गोला के लिए। तीनों गोले का आयतन को हम लोग जोड़ रहे हैं और यहाँ बड़े गोले को बड़की R मान लिए, बड़ी त्रिज्या कैपिटल R माने हैं। 4/3 पाई RQ, यहाँ R कैपिटल इसलिए कैपिटल RQ लेंगे। अब सब में 4/3 पाई है, 4/3 पाई 4, इसलिए 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू, 4/3 पाई RQ यहाँ लिख दिए। 4/3 पाई कट गया, पाई दोनों तरफ बराबर में कट गया, बच गया R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू, कैपिटल R का क्यू। R1 का मान है यहाँ 6, R2 का मान है यहाँ 8, R3 का मान है 10। 6 का क्यू मतलब 6 गुना 6 216। R2 का मान कितना दिया 8 का क्यू 8 गुना 8 512। उसी प्रकार 10 का क्यू 1000 होता है बराबर RQ। इस सब को जोड़ेंगे तो हमको 1728 मिलेगा RQ। जब इधर क्यू हटाएंगे तो घनमूल आ जाएगा √3। तो 1728 को 12 गुना 12 तो नहीं तो 12 का क्यू कट गया, R का मान आ गया 12, ये निकल गया बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आप देख रहे हैं एक बेलनाकार कुआं है। इस कुएं को खोद करके इसकी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा कैसा है, घनावाकार। 3 नंबर का सवाल है। एक बेलनाकार कुएं की मिट्टी निकाली गई है, उसी मिट्टी का चबूतरा बनाया गया है। आपको फिर वही देखना होगा कि जितना मिट्टी इस कुआं से निकला होगा, जितने आयतन का मिट्टी इस कुआं से निकला होगा, उतने आयतन की मिट्टी से चबूतरा बनाया गया होगा। मतलब इस कुएं का आयतन के बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। इस गोले की इस बेलन की व्यास दिया गया है 7, तो बेलन का त्रिज्या होगा 7/2 और इस बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 20 मीटर, तो ऊंचाई मिल गया हमको। अब देखिए
इस चबूतरे को जो बनाया गया है इसकी लंबाई दी गई है 22, चौड़ाई दी गई है 14, ऊंचाई पता नहीं, ऊंचाई निकालने का जरा इसमें पाए का मान आप रख दिए। दोनों का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, क्योंकि बेलन के आयतन से ही बनाया गया है मिट्टी, वही आयतन का मिट्टी है, इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा आपस में बराबर होगा। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, चबूतरे का आयतन घनाभाकार है इसलिए घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। पाई का मान 22/7 गुना आर, त्रिज्या कितना दिया 7/2 स्क्वायर, एच का मान दिया है 20 इसलिए गुना हम लिखेंगे 20 बराबर एल का मान 20, बी मतलब चौड़ाई, एच पता नहीं है। अब यहाँ पर 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर है 7/2 गुना 7/2 हो गया 20, 22 गुना एच बराबर 14, 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में और 2 से 20 10 बार में, तो यहाँ बच गया 11 7 11 ये वाला 7 और ये 10, इधर बच गया 22 इधर 14। अब क्या किए 11 से 22 काटे 2 बार में, और 2 से 10 कट गया 5 बार में, 7 से 14 कट गया 2 बार में, इधर बच गया 5 इधर बच गया 2 ये बच गया एच। अब ये जो गुना में देख रहे हैं 2 है इसके बट्टे में आ जाएगा, 5 का बट्टा में आया 2 भाग देंगे 2, एच का मान कितना है 2.5 मीटर। यही है आपका घना चबूतरे की ऊंचाई निकल गया 2.5 मीटर आंसर। अब तीसरा सवाल में आइए। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक बेलनाकार एक बेलनाकार एक बर्तन है जिसमें आइसक्रीम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आइसक्रीम। कहता है इस आइसक्रीम को निकाल करके एक शंकुआकार खोल जिसमें आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, उस शंकुआकार खोल में ऊपर से अर्धगोलाकार बेलनाकार के रूप में आइसक्रीम को भरा जाना है। कह रहा है ऐसा आइसक्रीम कितना इससे भरा जा सकता है, मतलब जितना इसमें रखा गया होगा इससे कितना आइसक्रीम ऐसा वाला भर सकते हैं। इसमें कि बेलन की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसको h1 मान लिए। बेलन का व्यास दिया है 12, त्रिज्या हो जाएगा, इसको त्रिज्या का r1 माने हैं। त्रिज्या व्यास दिया 12, त्रिज्या कितना होगा, भाग देंगे 2 से हो जाएगा 6। उसी प्रकार ये जो बनाया गया शंकुआकार जो आइसक्रीम है, उस शंकुआकार आइसक्रीम की ऊंचाई दी गई है 12, उसको इसकी ऊंचाई को मान लिए h2 और इसका व्यास दिया हुआ है d दिया है 6, त्रिज्या होगा 6/2 यानी कि 3। इसका इस जो शंकुआकार आइसक्रीम है उसका त्रिज्या निकल गया 3। हम क्या करेंगे, इस बेलन के आयतन में इस अर्धगोला और शंकु, जैसे अर्धगोला ऊपर आइसक्रीम रखा हुआ है शंकुआकार है, इस अर्धगोला और शंकु का आयतन निकाल के भाग देंगे। इसके लिए हम क्या किए, पहले बेलन का आयतन निकाल लिए। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच होता है, r1 लिए इसकी त्रिज्या का r1 माने थे बेलन की त्रिज्या को, इसका त्रिज्या 6 का स्क्वायर है गुना एच, इसको छोड़ दिए पर इसका आगे भाग देना है। और शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन निकालना है। शंकुआकार में एक शंकु देख रहे हैं, उसके ऊपर एक अर्धगोला है, इसीलिए शंकु का आयतन जो अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r का r2 क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या क्या है r2 माने हैं। ऊपर वाले को त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को r1, इसके त्रिज्या का r2 माने हैं, इसलिए r2 लेंगे। और ऊंचाई 1/3 पाई स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू, r यहाँ 2 लिए हैं क्योंकि यहाँ पर इसका अर्धगोला का त्रिज्या ये होगा, इसलिए r2 का क्यू। अब यहाँ पर कॉमन लेने की बात आएगी, 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों मिल रहा है 1/3, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 ले सकते हैं, 2 गुना 2 होगा, इसलिए 1/3 यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी है, दोनों में पाई भी है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि r2 यहाँ भी है r2 यहाँ भी है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर कॉमन लिए, तो 1/3 पाई r2 का मान 3 स्क्वायर और इस शंकु का ऊंचाई दिया है h2 का मान 12 प्लस 2 r2 का मान 3, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर 9, 12 प्लस 2 r2 का मान 3, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर 9, 12 3 दूना 6, 1/3 पाई 9 12 6 18, 3 से 9 3 बार में कटा 18 54 पाई। अब आइसक्रीम की संख्या निकालना है तो बेलन के आयतन में हमको भाग देना पड़ेगा, बेलन आयतन भाग देना पड़ेगा एक आइसक्रीम की संख्या से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप भाग दे रहे हैं, तो बेलन का आयतन का मान यहाँ लिख दिए हैं और आइसक्रीम का आयतन का मान यहाँ लिख दिए हैं, तो पाई कटेगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 15 का 15 बच गया 54, 18 2 36 38 54 और 3 से 15 5 और 2 5 10। यहाँ पर एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को भी बोलते हैं, ऊंचाई को H बोलते हैं। लंबाई L बराबर 5.5, चौड़ाई B बराबर 10, H बराबर दिया है 3.5। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। यहाँ पर देखिए घनाभ का लंबाई 5.5 B में चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 3.5 10 हो गया। इसको काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, फिर यहाँ देखिए 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, इसको गुना किए 385/2। और इस घनाभ को बनाने के लिए एक बेलनाकार सिक्का है, उसको कितना सिक्का को गलाया जाए जो कि इस माप का सिक्का प्राप्त हो जाए। इसके लिए घनाभ का व्यास दिया है डी, व्यास को डी लिखते हैं, डी का मान दिया 1.75 और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है 2 mm, सिक्के की ऊंचाई है 2 mm। तो त्रिज्या को
व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे, 2 से भाग दे, दशमलव उड़ाएंगे, 2 0 आएगा। इसको 25 से प्लस काटे, 25 से 7 और 25 से 8 बना, त्रिज्या का मान हो गया 7/8, ऊंचाई है 2 mm, 10 से भाग देंगे 0.2 सेंटीमीटर। सिक्के का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है यहाँ 7/8, 7/8 का स्क्वायर, ऊंचाई का मान 0.2। इस सिक्के का निकाल रहे हैं आयतन। सिक्का क्या है? बेलनाकार है, इसीलिए बेलन का आयतन सूत्र लगा रहे हैं। 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49, 64 गुना 0.2, दशमलव उड़ाए 10, इसको काटे हैं फिर 7 से 7 बार 49, 2 से 11 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में कट गया, 11 7 77, 16 गुना 10 160। हम क्या करेंगे, इस सिक्के के आयतन से इस घनाभ में जितना सिक्का लगना है उसके आयतन में भाग दे रहे हैं। घनाभ का आयतन कितना था? 385/2, इसीलिए यहाँ भाग दे रहे हैं। एक सिक्के का आयतन कितना है? 77/160। जब भाग दिए, भाग जब गुना में बदलता है तब पलट जाता है। 77 ऊपर जाएगा, 160 नीचे आएगा। 77 से 5 बार में और 2 से 80 बार में, 80 गुना 5 400। अब अगला देखिए, अध्याय 13.4 में छिन्नक का आयतन निकालना है। छिन्नक में 2 त्रिज्या होती है, एक ऊपर त्रिज्या एक नीचे त्रिज्या। इसमें व्यास दिया हुआ, ऊपर का व्यास नीचे का व्यास। ऊपर के व्यास को D1, नीचे के व्यास D2 मानेंगे। ऊपर का व्यास जो D1 है उसका मान 4 है, इसके त्रिज्या को R1 माने। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, भाग दिए, त्रिज्या का मान हो गया R1 का मान 2। और नीचे का व्यास D2 दिया है 2, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2/2, इसका मान, इसका निचली त्रिज्या का मान हो जाएगा R2, इस नीचे R2 माने हैं, इसका मान हो जाएगा 1। ऊंचाई दिया हुआ है 14। छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, 1/3। पाई का मान 22/7, ऊंचाई हो गया h। R1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 2, इसीलिए R1 का 2, स्क्वायर का स्क्वायर। R2 का मान दिया यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस R1 का मान दिया है 2, R2 का मान है 1। ये दोनों बीच गुना हो रहा है, इसलिए गुना कर देंगे। 1/3 22/7, 14 14, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 कम 2, 4 2 6 1 7, 1/3 22/7 गुना 14, 7 है 7 7 कट गया, 22 गुना 14 308 बटा माया 3। ये निकल गया छिन्नक का आयतन। अब 2 नंबर के सवाल में देख रहे हैं कि ये एक छिन्नक है, ये भी एक क्या है? छिन्नक है। इसमें क्या है कि ऊपर का परिधि दिया हुआ है, नीचे का परिधि दिया हुआ है। दोनों के परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे, और ये त्रिज्या का लंबाई L का मान दिया हुआ है, इसको त्रिज्या का लंबाई बोलते हैं, L का मान दिया हुआ है 4। अब इसके दोनों के परिधि से R1 R2 निकाल लेंगे। ऊपर का परिधि, नीचे का परिधि दिया हुआ है। इसकी ऊपरी परिधि है 18, ऊपरी परिधि 18, निचला परिधि है 6। ऊपरी परिधि का मान 18 दिया हुआ है, 2, पाई का मान 22/7, R1 पता नहीं है तो 18, 22 44/7 गुना R1, यहाँ कोना कोनी गुना होगा, 18 गुना 7 बटे में आ जाएगा 44। ये जो गुना में है ऊपर में नीचे में आ जाता है। यहाँ बच गया R1, 2 से काटे 9 बार में, 2 से काटे 22 बार में, 9 से 63/22। R1 का मान आ जाएगा 63/22। यहाँ देख रहे R1 63/22 है। निचले भाग का परिधि 2 पाई R2 माने, त्रिज्या R2 है यहाँ पर। R2 के परिधि का मान दिया है 6, 2 पाई का मान 22/7, R2 का R2 ने दिए। यहाँ परिधि का मान 6, 22 दूनी 44/7 गुना R2। यहाँ पर अब यहाँ देखिए 6 गुना 7 के बटा में 44, 2 से 3 बार में, 2 से 22 बार में, 21/22। R2 का मान 21/22। छिन्नक का क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 × L। पाई का मान 22/7, R1 का मान 63/22, R2 का मान निकाल चुके 21/22। और त्रिज्या की लंबाई L बताए थे, L का मान दिया है 4। 22/7 गुना भिन्न का जोड़ लिए 22, यहाँ 23, भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में लघुत्तम 22 आएगा, यहाँ 23, यहाँ 21 आएगा, गुना 4। 22/7 दोनों जोड़े तो 84/22 गुना 4। इसको काटे हैं 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 11 से 22 फिर 2 बार में कट गया। यहाँ 7 से 84 12 बार में कट गया। तो ये नीचे वाला सब कट गया, तो 2 गुना 12 गुना 2 हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद। इसका अध्ययन करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।